और 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो जाएगी, जिसे लेकर झारखंड के ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम से हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय ने बातचीत की। ये जो अनलॉक 1 आया है, इसमें राज्य की सरकार की तैयारियां क्या है, किस तरह का रोड मैप बना के सरकार आगे काम करेगी, इस मसले पर बात करेंगे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से। सर, लॉकडाउन 4 के बाद अब जो सेंटर की तरफ से गाइडलाइन आए हैं, कई राहत भरे सेक्टर में छूट दिए गए हैं। झारखंड में अब लॉकडाउन 5 जो अनलॉक 1 के नाम से जाना जा रहा है, उसके लिए क्या रोड मैप सरकार ने तैयार किया? देखिए, भारत सरकार ने कल का जो गाइडलाइन भेजा गया था, उसमें बहुत तरह का छूट दी गई है। कपड़ा का दुकान से लेकर और भी छोटे मोटे दुकान, ऑटो वगैरह सब कुछ छूट दी गई। और झारखंड सरकार ये सारे विषयों को लेकर, झारखंड की परिस्थिति अभी क्या है उस पर भी विस्तारित आलोचना होगी, बातें होगी। उस पर एक निर्णय कल तक, उम्मीद है कि कल तक आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कल हम लोगों ने देखा है कि झारखंड में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है और लगभग वो आंकड़ा 600 को छू गया है। ये चिंताजनक है, लेकिन इसमें सरकार, यहाँ के लोगों को हताशा, निराशा नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से, हम लोग को ओर से एक बार नहीं कई बार कहा गया था कि जब प्रवासी मजदूर आएंगे तो इनका संख्या में वृद्धि होगी। भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया है कि 1 जून से लेकर 30 जून तक लॉकडाउन, अनलॉक डाउन 1 शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें कुछ छूटें भी दिया गया, रियायती भी दिया गया है। जो बाहर जो गाड़ी का आवागमन जो रोक दिया गया था, इन स्टेट, आउट स्टेट, वो सभी चलेगी। और सरकार को भी, हर एक प्रदेश का सरकार को ये भी मैंने उनको रिलैक्सेशन दिया कि आप अपने प्रदेश के अनुरूप जैसे आपका उचित लगे वैसे काम आप भी रिलैक्सेशन दे सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइट कर सकते हैं। ये सारी बात भी उन्होंने कहा है। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन चलेगा। मैंने पहले नहीं कई बार इस बात को दोहराया भी है कि ये जो वायरस जो चला हुआ है कोविड-19, ये जीवन का एक हिस्सा के रूप में आपको मानकर चलना पड़ेगा। इसी में जीना है, इसी में मरना है, इसी में खाना है, इसी में पीना है, इसी में रोजगार भी करना है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सभी झारखंड वासियों को अपील करना चाहेंगे कि सरकार ने लॉकडाउन है, आगे भी चलते रहेगा। भारत सरकार ने अनलॉकडाउन 1 से शुरुआत किया है, लेकिन जो पाबंदी था उस पाबंदी को हम लोग को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यही आपसे हम कहना चाहेंगे, संदेश भी देना चाहेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बाहर निकलने से मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, बेवजह घर से नहीं निकलना चाहिए, यही हम करना चाहिए। आपके विभाग में भी अब काफ़ी ज़्यादा लोड, जिस तरह से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और जो संकेत हैं कि 90% जो उनकी आबादी है वो रूरल सेक्टर का है, तो ऐसे में किस तरह से उन लोगों को आप लोग रोजगार से जोड़ेंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले ही प्लान चॉकआउट किए थे और जिसका नतीजा यही है कि आज अभी तक 5.5 लाख लोग मनरेगा में जुड़े हुए हैं। और हमारा टीम या हमारा विभाग या हमारी सरकार कि अच्छा एक निर्णय लिया गया था कि जो क्वारंटाइन में बाहर से प्रवासी मजदूर आएंगे और उसको 14 दिन के क्वारंटाइन के अंदर ही उसको जॉब कार्ड दिया जाएगा। और हम लोग ने जॉब कार्ड भी बांटा है और वो लोग क्वारंटाइन से बाहर निकलकर वही जॉब कार्ड से वो लोग रोजगार ले रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि और भी लोगों को जोड़ने के काम हम लोग कर रहे हैं। कल पूरे झारखंड में बिरसा हरित क्रांति ग्रामीण योजना के तहत कुछ जगह पौधा रोपो, पानी बचाओ,
कि एक योजना हम लोग चलाने जा रहे हैं। उस योजना के तहत गांव में भर भर काम मिलेगा और हम लोग ने निर्देश भी दे चुके हैं कि एक गांव में कम से कम 3 अधिक 5 काम लिया जाए तत्काल, और ये हम लोग करके दिखाएंगे। अगर एक गांव में अगर 5-3 काम हम योजना चला रहे हैं तो कोई भूखा नहीं मरेगा। ये थे राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि MHA के जो गाइडलाइन है उसका अध्ययन राज्य की सरकार कर रही है और आने वाले समय में राज्य में क्या कुछ छूट होगा इसको लेकर जल्द ही डिसीजन ले लिया जाएगा। सहयोगी राजा के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची।